नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा, यह बात हम नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय एवं सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस वाला अपना बंदूक को साथ में नहीं रखेगा, वो भी बिल्कुल गोली चलाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले की बंदूक केवल कंधे पर टंगा रहेगा और अपराधी जो चाहेगा वो करेगा। उसे गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा, यह योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। वे साफ जाहिर कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था में कोई प्रकार की खामियां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है जाकर के कि अपराधी जो चाहेंगे वो करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को मानवता के आड़ में जाकर के उन्हें कायर बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बात खुलेआम कह चुके हैं। ऐसा क्यों बोले, जाकर के किस हालात में बोले, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लंबाई से पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेता है, कोई वीडियो छूटे नहीं, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में फार्मा इनक्लेव चल रहा था। फार्मा मतलब समझिए दवा। वहां पर जाकर के अधिकांश कंपनियों को आमंत्रित कर रहे होगी जी कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए, जाकर के आपको पूरी सुविधाएं मिलेगी, किसी प्रकार के कोई डर मत रखिए। जाकर के निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो योगी जी फार्मा इनक्लेव में जाकर के बातें बोल रहे थे कि अगर अपराधी अगर गोली चलाएगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस अब हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है जाकर के वो बिल्कुल अब फुल फॉर्म में आ चुका है। मानवता का आड़ लेकर के अब केवल और केवल पुलिस वालों को ही कायर बनाने की कोशिश अब नहीं की जाएगी। मानवता का दुहाई केवल पुलिस वाले पर नहीं चलेगा, वो एक बिल्कुल जाकर के सब पर अगर लागू होगा। अपराधी अगर गोली चलाए और सोचे कि पुलिस कुछ नहीं करे, बिल्कुल खाए, तो ये अब काम जाकर के नहीं होगा। यही जाके योगी जी का कहना है। इन्वेस्टमेंट के जाकर के मीटिंग जब हो रहा था तो साफ बोला गया योगी आदित्यनाथ जी का कि आप जो है इसे खुल करके यहाँ इन्वेस्ट करिए, किसी प्रकार के कोई हफ्ता वसूली नहीं होगा, कोई दादागिरी नहीं किसी का चलेगा, कोई रंगदारी नहीं चलेगा। क्योंकि योगी जी का खुद का सपना है कि उत्तर प्रदेश को 2030 तक 1000 अरब डॉलर यानी $1 ट्रिलियन का जाकर अर्थव्यवस्था का राज बनाए। तो इसको लेकर के समझिए तो कानून व्यवस्था अच्छा करना ही होगा। अपराधी अगर मान लेते हैं अपराध अगर लगातार करते रहेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी, ये तो तय है जाकर के। क्योंकि अगर अपराधी अपराध करेंगे तो कंपनियों को वो एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो पहले होता क्या था कि जाकर के अपराधी अपराध करते थे, खूब आम गोली चलाते थे, पुलिस वाले बेचारे घायल हो जाते थे, मारे जाते थे। बल्कि जाकर पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर मिलता था कि नहीं आप गोली न चलाइए, उन्हें जाकर के किसी तरह से पकड़िए। मगर अब उत्तर प्रदेश के हालात बदल गए हैं। योगी जी का साफ ऐलान है कि अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दया कोई मोल भाव नहीं होगा। अगर अपराधी सरेंडर करने के बजाय खुलेआम गोलियां अगर वहां चलाएंगे तो उनका जाकर के हाल वही होगा जैसा वे करेंगे। उनको गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा और एनकाउंटर में मारे भी जाएंगे, और ऐसा होता भी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले 10 साल से ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। ऑपरेशन लंगड़ा में होता क्या है कि खूंखार अपराधियों को जान तो नहीं मारा जाता है, मगर गोली ऐसे जगह चलाया जाता है जिससे जाकर के वो विकलांग हो जाए, यानी उसके पैर पर चलाया जाता है। नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है ऑपरेशन लंगड़ा, यानी उसे लांगड़ कर दो। मगर अपराधी अगर जाकर उसे ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो पुलिस वालों के साथ कोई मैंने दया ही नहीं करूंगा, सीधे मार ही दूंगा, तो पुलिस भी अब आपके साथ कोई दया नहीं करेगी। पुलिस भी आपको सीधे समझिए भेजे में गोली ठोक देगी, क्योंकि यह योगी बाबा का समझिए फरमान भी आ चुका है। यानी पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। खास करके जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे एक महान नेता वहां का मुख्यमंत्री हो, तब क्यों डरेंगे जब योगी जी खुलेआम आदेश दे दिए। और एक सभ्य समाज में अपराधियों को इस तरह से खुली छूट तो कभी नहीं मिलनी चाहिए कि जो अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाने से अगर नहीं डर रहा है तो आप खुद सोचिए कि आम जनता के साथ उसका क्या सलूक होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती है कि हमारा कंपनियां वहीं जाकर के लगे जहां कम से कम कानून व्यवस्था अच्छा रहे, क्योंकि वहां 24 घंटा काम होता है। अब सोचिए नाइट शिफ्ट में कोई कर्मचारी काम करके घर जा रहा है और एक अपराधी अगर उसे लूटपाट कर लेता है तो क्या कंपनियां वहां काम कर पाएगी? क्या अच्छे से काम हो पाएगा? एक डर का माहौल बना रहेगा। एक कंपनी अगर है तो जरूर सोचिए कि यहां से कैसे बोरिया बिस्तर बांध ले। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि अगर अच्छा सा कानून व्यवस्था रहेगा तो उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था अच्छा होगा। तो अर्थव्यवस्था होगा तो लोग खुशहाल होंगे। इससे समझिए एक राज्य का ही भला होगा, देश का भला होगा। एक अपराधी जो कि मात्र समझिए कुछ संख्या में होते हैं, गिने चुने, और वो अपराध के बल पर एक राज्य को भी हिला देते हैं। माफियाओं का दौर उत्तर प्रदेश में चलता था, फलना माफिया जाकर के सोचिए, और वो माफिया का ऐसा दबदबा होता था कि उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन अगर दर्ज कर दे तो उसका भी जाकर के समझिए हाल वही होता था जो समझिए लगता था कि कोई कीड़ा मकोड़ा है, उसे खत्म कर दिया जाता था।
तो योगी जी उत्तर प्रदेश से तो माफियागिरी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। पुलिस प्रशासन को खुली छूट केवल सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वहां उद्योग आए, बल्कि इसलिए कि सभ्य समाज बनाया जाए। और सभ्य समाज में एक अपराधी का कोई जगह नहीं होता है। समाज में एक सभ्य लोगों का ही जगह होता है। अपराधी का जगह केवल सजा भुगतने के लिए हुआ है। अगर अपराध किए हैं तो आप सजा आपको भुगतना ही होगा। आप गोली चला करके किसी तरह से आप मानवता का आड़ लेकर के, दया भाव करके आप चाह रहे हैं कि जाके हम बच जाओ, केवल सामने वाला पुलिस वाला मारा जाए, ये अब नहीं होगा। बहुत से ऐसे जगह पुलिस वालों का भी कहना होता है कि जब हम इनकाउंटर करते हैं तो मेरे ऊपर प्रेशर होता है। किस बात का प्रेशर भाई? कोई सामने से आपको कोई अगर जान से मारने पर उतारू हो गया है और आप उसे जाकर के इसलिए नहीं मार रहे कि आपको ऊपर से प्रेशर है, तो ऐसे प्रेशर देने वाले भी अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं। एक समय जरूर रहा होगा उत्तर प्रदेश में कि माफिया खुलेआम जाकर रंगदारी करते थे, पुलिस वाले देखते रह जाते थे। मैं फिलहाल 10 साल से जो योगी जी की सरकार आया है तब से जाकर के माफियाओं के दिन तो बहुत बुरे हो गए भाई। कोई भी माफिया ये नहीं कर सकता कि मेरा उत्तर प्रदेश में अब दादागिरी चलता है, माफियागिरी चलता है, मैं ही सबसे बड़ा डाउन हूं, जिससे चाहता हूं पैसे वसूल लेता हूं लाखों करोड़ों। पहले ऐसा होता था जाकर के कि कोई अपराधी जो है जाकर के जिसको चाहा उठा लिया बंदूक के बल पर, मन चाहा पैसे भी वसूला। लाख की बात तो छोड़िए, जब तो करोड़ों में अपराधी पैसे मांगते हैं और उसके बाद भी अपराधी का नाम आने के बाद भी, सबूत आने के बाद भी अपराधी का कोई बालन बाका नहीं होता था। चुपचाप जाकर के बिल्कुल विधायक और सांसद ही बन जाता था, मंत्री तक बन जाते हैं। तो ये योगी जी के राज में भी होने वाला नहीं है। अपराधी को जैसा करेंगे वैसा ही उसे सजा मिलेगा। सरेंडर करेंगे तो उसे जाकर के जेल मिलेगा, गोली चलाएंगे तो उसे भी गोली ही मिलेगा, और वो गोली अब सीधे भेजे में ही लगेगा, क्योंकि योगी जी का साफ फरमान है, साफ बोल चुके हैं कि जैसा गोली चलाएंगे वैसा ही उनको भी गोली मिलेगा। तो ऐसा नहीं है जाकर के कि आप एक तरफ मानवता का आड़ लेकर के अपना तो काम आप कर ले और सामने वाले से दया की उम्मीद करते हैं। सभ्य समाज में दया भी केवल सभ्य लोगों के साथ किया जाता है, अपराधियों के साथ दया नहीं। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी फेमस है। क्यों फेमस हो गए? अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को समझिए तो एक माफिया प्रदेश एक समय बना दिया था। मगर 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य योगी जी बना दिए हैं जो राम राज्य से तुलना होता है। क्यों हो रहा है भाई? माफियाओं के खिलाफ जो कड़े कार्रवाई योगी जी के इसी के कारण से आज बुलडोजर राज जो है उत्तर प्रदेश का न्याय व्यवस्था का समझिए एक प्रतीक बन गया है। कोई भी अपराधी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो अपराध करता है तो उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो है सो जो अवैध होते हैं केवल उसी को जाकर बुलडोज किया जाता है, वैध को नहीं। तो अवैध हिस्से को बुलडोज सिर्फ इसलिए किया जाता है तो उसका आर्थिक स्थिति जो है ना वो खराब हो जाए। अगर मान लेते किसी का जाकर के 5 करोड़ 10 करोड़ का अवैध प्रतिष्ठान है, उसे ध्वस्त कर दो, तो जो 5-10 करोड़ के अवैध प्रतिष्ठान से जो कमाई कर रहा था लाखों करोड़ों, उसका कमाई रुक जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उसका अगर आर्थिक स्थिति जो है सो खराब हो जाएगा तो अपराध में काम करने का दर भी उसका खराब होगा, उसे एक अच्छे वकील नहीं मिलेंगे। तो योगी जी जो बुलडोजर बाबा की जो छवि बनाए हैं केवल उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से इतनी छवि है। अपराधी ये सोचते हैं कि हम अपराध कर देंगे, सब समाज से दया की भीख मांगता है अपराधी। कितना चालाक है। मगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि योगी जी खुलेआम फरमान भी जारी कर दिए हैं कि 2000 जाकर के चुनाव 27 को हो या 29 को हो, ऐसा नहीं है जाकर के चुनाव को लेकर के फैसले लेते हैं। योगी जी को चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के दिन भी अगर कोई अपराधी अगर अपराध करेगा उसे भी वो सजा मिलेगा। बहुत से लोग ऐसा निकाल लेते हैं कि नहीं चुनाव का टाइम आ रहा है भाई, तो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा निकाल आते हैं। इसका चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं आप कहीं भी देख लीजिए, एक क्राइम अगर होता है क्या उसका इलेक्शन से कोई मतलब होता है? अपराधी का तो समझिए वो ड्यूटी बना रखा है, बिल्कुल जाकर के 5 to 9 जॉब जैसा। अब जब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अगर अपराधी अपराध करे और एक सब समाज अगर उसे सजा नहीं दे तो उसका तो मन बढ़ेगा ही। कल को जाकर के वो खुलेआम गुंडाई करेगा, दादागिरी करेगा, उल्टा हमारा वो जनप्रतिनिधि भी बन जाता है भाई, सांसद विधायक भी बन जाता है। छोटा अगर है साला तो गांव में मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। तो यहां पर आप देखे जाके तो अपराधियों के खिलाफ जो योगी जी अभी लाए हैं कि गोली का जवाब गोली से एकदम बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार का कोई दया अपराधियों के प्रति नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आज जिस गति से विकास हो रहा है उसका सबसे बड़ा वजह बुलडोजर बाबा की छवि, न्याय की छवि है। बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। नोएडा देखिए जाकर के अब ऐसा लग रहा है कि भारत का एक नया आईटी हब बन रहा है। हर बड़ी बड़ी कंपनियां जो नोएडा में है, आप एक खुद देख लीजिए कि बिहार और झारखंड ये 2 ऐसे राज्य रहे हैं जो कोशिश तो करते हैं कि हम भी अपने यहाँ आईटी राज्य बना ले, मैंने आईटी हब बना ले, मगर हो नहीं पाता है। मगर योगी जी इस मामले में अपने 10 साल के कार्यकाल में नोएडा को और अच्छा विकसित बना दिए, वहां मेट्रो का जाल बिछा दिए, जाके कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, अपराध का दर कम कर दिए। तो सोचिए जाकर के कि आज कितना अच्छा जाकर के विकसित हो गया नोएडा। उत्तर प्रदेश का समझिए तो सर्वाधिक विकसित जाकर के शहर हो गया नोएडा।
तो ये सब योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत है। आप वही चीज अगर देख लीजिए हिंदी भाषी राज्यों में, अगर उत्तर भारत की बात अगर हम करें, बिहार और झारखंड दोनों हिंदी भाषी राज्य है, वहां कोई भी ऐसा IIT हब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में हो गया। ये योगी जी की बदौलत हुआ है। योगी जी अच्छे काम किए तो इस नतीजे पर पहुंच गए कि उसने नोएडा को जाकर के बंगलोर के बराबर बना दिए। तो ये केवल हुआ जाकर के अपने काम करने के तरीके से। उनका जो न्याय व्यवस्था है, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं, अपराधियों के प्रति कोई दया नहीं रखते हैं, अपराधी चाहे कितना भी पहुंच का क्यों नहीं हो, उसे वो किसी हाल में नहीं छोड़ते हैं। इस कारण से हुआ है जाकर के, आप कोई अपराधी अगर लगता है कि हमारा जाकर दूर का रिश्तेदार जाकर विधायक है, सांसद है, मंत्री है, पहुंच वाला है, ताकतवर है, हम बच जाएंगे, अपराध करते रहेंगे, कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, अब वो जमाना बच गया, वो जमाना अब नहीं रहा। क्योंकि वो जमाने जाकर के योगी जी खत्म कर दिए। जब से वे सत्ता में आए हैं तब से वे खत्म कर दिए। वे नहीं चाहते हैं कि कोई अपराधी उनके राज्य में रह करके लगातार अपराध करता रहे। तो योगी जी के काम करने के तरीकों से ही प्रभावित होकर के दूसरे राज्य के लोग बुलडोजर बाबा का नकल भी कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। क्राइम को सुधारना एक सभ्य समाज का दायित्व बनता है। और सोचिए कि योगी जी तो ऐसे भी जाकर साधु सन्यासी निजी जीवन में, उनको धर्म शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, उनको अच्छे से पता है कि एक सभ्य समाज में एक रावण जो कंस जैसे खूंखार अपराधी का जाकर के रहना जरूरी नहीं है, उसे खत्म करना ही जरूरी है। अगर वो खत्म करने पर उतावला है तो हाँ, आत्मसमर्पण अगर करेगा तो बहुत बढ़िया, उसे भी जाकर एक सम्मान से जाकर के कैद खाने में रखा जाएगा। मगर आप चाहेंगे कि हम गोली चला लें और सामने वाला चुपचाप बैठ कर देखता रहे, अब यह उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। योगी जी का खुलेआम है। तो खुलेआम योगी जी सिर्फ इसलिए किए हैं कि उत्तर प्रदेश लोगों का ही फायदा हो। अगर ऐसा रहेगा तो वहां माहौल भी अच्छा रहेगा, हर काम अच्छे से होगा और राज्य और देश का विकास होगा। आप खुद समझिए कि अगर वहां कानून व्यवस्था खराब रहता तो क्या आज उत्तर प्रदेश का जो सपना है 1000 अरब डॉलर यानी $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का, क्या वो पूरा हो पाता? नहीं हो पाता, पूरा कभी नहीं हो पाता। कुछ भी कर लेते जाकर के, मरे एक अपराधी तो उसे घिरा हुआ जाकर के माहौल में आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, डर के माहौल में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अभी एक नया देखिए भारत का साथ 2 बड़े डील हुए हैं। एक है EU यानी यूरोपियन यूनियन के साथ जाके फ्री ट्रेड का डील हुआ है, बहुत अच्छा। एक हाल ही में हुआ है अमेरिका के साथ डील, 18% तक टैरिफ आ गया 50% से। तो ये 2 बड़े डील हुए, इसका फायदा अगर भारत उठाना चाहता है तो उसे कम से कम अपराध मुक्त जाकर के एक देश या राज्य बनाना होगा, तभी इतने बड़े डील का फायदा उठा पाएगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी समझ चुके हैं कि मुझे कैसे 1000 अरब डॉलर का एक राज्य बनाना है। तो इसीलिए सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारो, माहौल अच्छा करो, शांति प्रिय माहौल बनाओ, किसी अपराधी के साथ कोई जाकर के भेदभाव मत करो, वो केवल अपराधी है तो अपराधी है, उसे किए हुए कुकर्मों की सजा दो। इसी को लेकर के ही योगी जी ऐसा काम किए हैं कि गोली का जवाब अब गोली से ही मिलेगा। आप जरूर जाकर के मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको जाकर के योगी जी का निर्णय कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।